नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन डीएनए और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कल दूसरे चरण का मतदान होगा। इस दौरान किन किन दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है, ये आज हम आपको बताएंगे। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि राजस्थान में किस तरीके से काका के समर्थन में रिछपाल राजनीति नजर आ रही है और क्या वाकई में काका को इसका फायदा होता हुआ नजर आएगा। वहीं कॉमरेड किन किन सीटों पर मैदान में उतर रहे हैं और क्या वो वाकई में कांग्रेस के गले की फांस बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक और मास्टर स्ट्रोक, पहले घनश्याम तिवारी को कांग्रेस में शामिल कराकर ब्राह्मण वोटों को साधने की कोशिश, और अब एक और ब्राह्मण चेहरा जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कैबिनेट का हिस्सा मन्नाम रिणवा निर्दलीय मैदान में उतरे। बाट जोड़ रहे थे कि बीजेपी वापस ले ले, फर्स्ट इंडिया ने खबर भी दिखाई, लेकिन अब क्या वाकई में रिणवा भी कांग्रेसी होने वाले हैं, ये खबर भी हम आपको दिखाएंगे। यानी कि दिखाएंगे इलेक्शन से जुड़ी हर खबर, उसके अंदर का डीएनए, यानी कि दिखाएंगे आपको इलेक्शन डीएनए। इलेक्शन डीएनए की शुरुआत करते हैं उस खबर के साथ जिसका इंतजार आपको है, क्योंकि कल मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। अब हर कोई पार्टी की निगाह जो है वो दूसरे चरण के मतदान पर आकर टिक गई है। दूसरे चरण में 12 राज्यों की 95 सीटों पर मतदान होना है। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको जानकारी जरा दे रहे हैं, जरा देखिए। 13 राज्यों की 97 लोकसभा सीटों पर वोटिंग यहां पर होती हुई नजर आएगी और इन 97 सीटों पर कुल 1635 जो उम्मीदवार हैं वो अपनी किस्मत यहां पर आजमाते नजर आने वाले हैं। यूपी की 8, बिहार की देखिए 5 सीटें, पश्चिम बंगाल की 3 सीटें जिन पर मतदान कल होगा। इसके अलावा ओडिशा की 5 सीटें, महाराष्ट्र की 10 सीटें और छत्तीसगढ़ की 3 सीटें ऐसी जहां पर मतदान होता हुआ दिखाई देगा। कर्नाटक की 14 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर की 2 सीटें और त्रिपुरा की 1 सीट पर मतदान होना है। वहीं मणिपुर, पौंडीचेरी 1-1 सीट, असम की 5 सीटें और तमिलनाडु की 39 सीटें ऐसी जिस पर मतदान होगा। ईवीएम में कैद हो जाएगी कई दिग्गजों की किस्मत। ये दिग्गज कौन कौन है ये भी जानकारी हम आपको देंगे और बताएंगे कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में जो कल वोटिंग होनी है उस दौरान वो कौन कौन से दिग्गज होंगे जिनकी साख दांव पर लगती हुई नजर आएगी। तो यही हमारी अगली खबर कि दूसरे चरण में दांव पर दिग्गजों की साख, और ये कौन कौन से दिग्गज, इसको भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। मथुरा से हेमा मालिनी बीजेपी के प्रत्याशी, और उनकी किस्मत का पिटारा जो है वो मतदान कल यहां पर होगा और मतदान पेटियों में कैद होता हुआ नजर आएगा। जहां इसके अलावा फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस की राज बब्बर चुनावी मैदान में, और यहां पर उनकी किस्मत का फैसला कल होगा। कटिहार में कांग्रेस से तारिक अनवर, इनके यहां भी कल वोटिंग। उधमपुर में बीजेपी के जितेंद्र सिंह, इनके यहां भी कल मतदान होना है। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, इनकी भी किस्मत का फैसला कल हो जाएगा। शिवगंगा में कांग्रेस के कार्तिक चिदम्बरम, पी चिदम्बरम के पुत्र हैं, उनकी भी किस्मत का फैसला यहां पर होता हुआ नजर आएगा। तुमकुर से जेडीएस के एचडी देवेगौड़ा, ये दरअसल प्रधानमंत्री रह चुके हैं, अब सांसद के लिए चुनाव यहां पर लड़ रहे हैं। बांका से राजद के यहां पर मैदान में, और इसके अलावा दूसरे चरण में जो मतदान यहां पर होना है ये वो दिग्गज जिनकी किस्मत का फैसला होता हुआ नजर आएगा। और बांका से राजद के जयप्रकाश नारायण ये मैदान में हैं। दरअसल ये वो बड़े चेहरे जो देश की राजनीति में अलग अलग तरीके से चर्चित रहे, फिर चाहे वो सेलिब्रिटीज के तौर पर हो, प्रधानमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आए हों, या फिर किसी पार्टी के उच्च ओहदे की वजह से जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आए। तो ये दरअसल वो खबरें हैं जिनके जरिए हम ये कह सकते हैं कि यहां पर ये वो बड़े चेहरे हैं जिनके जरिए ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से इनकी किस्मत का फैसला कल होगा। लेकिन किसके साथ कौन होगा इसमें एक और बात निर्भर करती है, और वो ये कि अब की बार ताबड़तोड़ प्रचार, यकीनन इन सीटों पर भी ताबड़तोड़ प्रचार होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये जरा देखिए, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से प्रचार की कमान थामेंगे, हाथ और कमल के कर्णधार, और ये दोनों कर्णधार मेरे दाएं और बाएं तरफ राहुल गांधी और पीएम मोदी मोर्चा संभालते नजर आएंगे। रैलियों, जनसभाओं और रोड शो का आयोजन इस दौरान होगा, और सबसे बड़ी चीज एक दूसरे पर आरोप लगेंगे। राहुल गांधी राजस्थान में करेंगे 8 से 9 चुनावी सभाएं, 4 चुनावी सभाएं पहले चरण के दौरान राहुल गांधी करते हुए नजर आएंगे।
दूसरे चरण के लिए भी 4 से 5 सभाएं होंगी जो राहुल गांधी करते हुए नजर आएंगे। राहुल गांधी राजस्थान में हुंकार भी भरते हुए नजर आएंगे, जिसकी शुरुआत बेणेश्वर धाम से वो करने वाले हैं। 23 अप्रैल को राजस्थान में राहुल गांधी आएंगे और बेणेश्वर धाम में पहली बार राहुल गांधी सभा करते हुए नजर आएंगे, यानी कि मारवाड़ के जरिए, वागड़ के जरिए राजस्थान की राजनीति को साधा जाएगा। 23 अप्रैल के बाद 26 को और 26 अप्रैल को 2 सभाएं राहुल गांधी करते हुए नजर आएंगे। और अब आपको लेकर चलते हैं पीसीसी, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पीसीसी की, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और कल भी मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे थे, नेताओं से बातचीत की थी और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पीसीसी के अंदर। यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक तरफ जमीन पर लगातार दिन भर रैलियां करते हैं, सभाएं करते हैं, माहौल बनाते हैं कांग्रेस के पक्ष में, और देर शाम पीसीसी पहुंच जाते हैं, यानी कि दफ्तर पहुंच जाते हैं और वहां पर मॉनिटरिंग यहां पर करते हैं कि पूरे दिन जिस तरीके से कांग्रेस का रूटीन रहा, क्या उसको फॉलो किया गया, उस रूटीन के अगेंस्ट बीजेपी किस तरीके से काम कर रही है। दरअसल यहां पर वो रूम भी बनाया गया है और इसके अलावा तमाम पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बातचीत करते हैं। और अब ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये पीसीसी की तस्वीरें हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे और यहां पर यकीनन बातचीत करते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस इतर बीजेपी का जिक्र करते हैं, क्योंकि हम आपको बता रहे थे कि राहुल गांधी कितनी सभाएं करने वाले हैं, लेकिन बीजेपी के चाणक्य का रोड शो भी नजर आएगा। नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह भी जोधपुर जाएंगे। 22 अप्रैल को नरेंद्र मोदी आम सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह भी जोधपुर जाने वाले हैं। और जो हम जानकारी आपको दे रहे हैं, 22 अप्रैल को नरेंद्र मोदी आम सभा को संबोधित करेंगे। रावण चबूतरा मैदान में ये आम सभा की जानी है। 26 अप्रैल को अमित शाह शाम 6 बजे रोड शो भी करते हुए नजर आएंगे। जोधपुर पर विशेष फोकस, क्योंकि जोधपुर के जरिए प्रेशर बनाने की कोशिश यहां पर, क्योंकि जोधपुर से पहली मर्तबा वैभव गहलोत चुनावी मैदान में है, मुख्यमंत्री के पुत्र हैं और सीधे तौर पर जोधपुर पर लगातार इस तरीके से ध्यान केंद्रित करना यह बताता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स बीजेपी यहां पर करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इससे इतर बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका, जिसका अंदेशा फर्स्ट इंडिया ने कल आपको इलेक्शन डीएनए के दौरान दिया था, और खबर यह कि अशोक गहलोत की एक और बड़ी कामयाबी यहां पर दिखाई दे रही है। कल राजकुमार रिणवा कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। राजकुमार रिणवा दरअसल वो चेहरा जो मुख्यमंत्री रहने के दौरान वसुंधरा राजे के काफी करीब माने जाते थे। टिकट उनका काटा, निर्दलीय मैदान में आए और अब वो यहां पर ज्वाइन करने वाले हैं, कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। दूसरा ब्राह्मण बड़ा चेहरा, रतनगढ़ से 3 बार विधायक रह चुके हैं, बावजूद इसके उनका टिकट काटा गया था। पिछले राज्य सरकार में वो मंत्री भी थे, जिसकी जानकारी हम आपको यहां पर ग्राफिक्स के जरिए दे रहे हैं। और शेखावटी के कद्दावर ब्राह्मण नेता माने जाते हैं रिणवा। अब जरा हमने कल आपको इसके बारे में गणित समझाया था कि आखिर रिणवा बीजेपी से संपर्क में लगातार लगे हुए हैं, लेकिन बीजेपी में उनके आने के दौरान 2 बड़े फैक्टर काम कर रहे हैं जो कि चोरों की सियासत में अहम भूमिका निभाते हैं। एक राजेंद्र राठौड़ और दूसरे महर्षि, और उन दोनों की वजह से ही शायद बीजेपी ज्वाइन नहीं हो पाई। और अब कांग्रेस ने, या कहें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकसभा चुनाव से पहले एक और मास्टर स्ट्रोक यहां पर चला। पहले घनश्याम तिवारी और अब राजकुमार रिणवा, 2 बीजेपी के बड़े कद्दावर ब्राह्मण नेता, जिनको संघनिष्ठ कहा जाता था, जिनको बीजेपी के साथ आत्मीयता का रिश्ता जिनका होता है, उस तरीके के नेता, और दोनों अब कांग्रेस के साथ। घनश्याम तिवारी पहले ज्वाइन कर चुके और कल राजकुमार रिणवा कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन बीजेपी से इतर सच्चाई यह भी है कि अंतर कलह जो है वो बसपा में भी नहीं थम रही है। भरतपुर से हम यह खबर आपको बता रहे हैं, भरतपुर बसपा में नहीं थम रही अंतर कलह। बसपा प्रत्याशी ने बताया इसका कारण दोनों विधायकों के नामांकन में नहीं आने का कारण यहां पर बताया गया, और इसीलिए कहा जा रहा है कि यह दरअसल अंतर कलह यहां पर है। लेकिन दोनों विधायक थे राजस्थान में ही, और बावजूद इसके नामांकन के दौरान वो वहां पर पहुंचते हुए नजर नहीं आए। जयपुर ग्रामीण से बसपा प्रत्याशी के नामांकन में ये शामिल जरूर हुए थे, लेकिन प्रत्याशी के द्वारा बताया गया था राजस्थान से बाहर। अब जरा सोचिए, बसपा वैसे भी यहां पर जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है, और बावजूद इसके लोकसभा चुनाव में जब उनके प्रत्याशी उतर रहे हैं तो वो खुद विधायक यहां पर समर्थन करते हुए नजर नहीं आ रहे। तो क्या बसपा का हाथी इसी तरीके से
जीत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक और किस्मत आजमाई जा रही है और किस्मत कॉमरेड आजमा रहे हैं। लोकसभा चुनाव और कॉमरेड, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि साम्यवादियों की निगाहें लोकसभा चुनाव पर टिक गई है। चूरू लोकसभा सीट से बलवान पूनिया को उम्मीदवार यहां पर बनाया गया है और कॉमरेड विचारधारा के नए अगुवा हैं पूनिया, बलवान पूनिया, जिनका जिक्र हम कर रहे हैं। भादरा में दिग्गजों को हराकर जीता विधानसभा का चुनाव, वर्तमान विधायक, और अब लोकसभा का चुनाव यहां पर लड़ रहे हैं। और इस दौरान आपको ये भी हम बता दें कि भादरा से विधानसभा में पहुंचकर सनसनी इन्होंने पैदा कर दी थी। लोकसभा में क्या मैजिक कर पाएंगी, सवाल बड़ा है। किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए इनको काफी चर्चित यहां पर माना जाता है। अब ये जरा देखिए, राजगढ़ क्षेत्रों में लाल सलाम का असर यहां पर पड़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा भादरा, नोहर, तारानगर और सरदार शहर, ये भी वो इलाके जहां पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन चूरू की सियासत बहुत अलग तरीके से चलती हुई नजर आती है। क्या यहां पर कॉमरेड विचारधारा कांग्रेस और बीजेपी पर भारी पड़ती हुई नजर आएगी? इसको समझने के लिए बेहतर यह कि सीकर का रुख किया जाए, क्योंकि सीकर में ही कॉमरेड सबसे मजबूती के साथ नजर आते हैं और यहां से अमराराम को उम्मीदवार बनाया गया है। अमराराम पूर्व विधायक रह चुके हैं। कॉमरेड एक बड़ा चेहरा और इस दौरान कई बार किसानों की मांगों को लेकर आंदोलन वो करते आए हैं और इसी धरती पर अमराराम ने कई किसान आंदोलन के करीब 2 लाख वोट तक एक बार सीकर से वो ले चुके हैं। सीकर के दातारामगढ़, धोद, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, खंडेला, इसके अलावा श्री माधोपुर क्षेत्रों में लाल सलाम का असर दिखाई देता है। वहीं दातारामगढ़ से विधायक भी अमराराम रह चुके हैं और बीते कुछ महीनों के पहले का जिक्र करें तो एक बड़ा आंदोलन भी अमराराम किसानों की मांगों को लेकर करते हुए नजर आए थे और इस दौरान जो सरकार उस दौर में थी वो उस आंदोलन के सामने झुकती हुई भी नजर आई थी। लेकिन एक और सीट जहां से 30 साल पहले कह सकते हैं कि कॉमरेड सांसद रह चुके हैं और साम्यवादियों की जिस निगाह का जिक्र हम कर रहे हैं वो दरअसल बीकानेर लोकसभा सीट है। शोपत राम मेघवाल यहां से उम्मीदवार बनाए गए हैं और मौसेरे भाइयों के लिए परेशानी क्या वाकई में खड़े करते हुए नजर आएंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मौसेरे भाई मतलब मदन मेघवाल और अर्जुन मेघवाल किसान आंदोलन से जुड़े रहे हैं शोपत, और बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से अभी साम्यवादी विधायक हैं, जहां से किसान नेता गिरधारी लाल मैया भी विधायक हैं। मैया ने किसनाराम और मंगलाराम गोदारा जैसे दिग्गजों को दरअसल यहां पर हराया। श्री डूंगरगढ़, लूणकरणसर, अनूपगढ़ में सीपीएम का असर नजर आता है। अनूपगढ़ से एक बार कॉमरेड पवन दुग्गल रह चुके हैं विधायक। वहीं जिसका जिक्र हम करें तो 1989 में बीकानेर से शोपत सिंह मकासर सांसद रह चुके हैं और राजस्थान के इतिहास में इकलौते सांसद जो कॉमरेड और सांसद के तौर पर संसद पहुंचे। बीकानेर संसदीय क्षेत्र से साम्यवादियों का पुराना प्रभाव यहां पर रहा है। लेकिन ब्रेक के बाद आपका स्वागत। अब आपको इलेक्शन डीएनए में बताते हैं एक अलग तरीके की राजनीति, क्योंकि रिचपाल मिर्धा ने अब संभाला है काका की जीत का जिम्मा। काका की जीत का जिम्मा रिचपाल मिर्धा ने संभाला। राजसमंद सीट का जिक्र हम कर रहे हैं। कलराज डेगाना के कई नेताओं को कांग्रेस में डाइवर्ट यहां पर किया गया है। तख्ता पलट की राजनीति के लिए दरअसल मशहूर हैं रिचपाल मिर्धा और जिम्मा उन्होंने संभाला। और क्या वाकई में काका के लिए माहौल बनाने के साथ साथ कांग्रेस के लिए माहौल बनाते हुए नजर आएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। और सभा में रिचपाल मिर्धा ने मंच का जिम्मा दरअसल संभाला है। राजसमंद से कांग्रेस के प्रत्याशी है देवकी नंदन काका और अब यहां पर उनका जो मुकाबला है वो दिया कुमारी से है। दिया कुमारी एक तरफ पूरी बीजेपी उनके साथ लगी है, उदयपुर संभाग के बड़े नेता उनके साथ लगे, लेकिन एक समस्या दिया कुमारी के साथ भी है कि उनके साथ वहां की वरिष्ठ महिला जो नेता है किरण माहेश्वरी, वो दरअसल दिक्कत नजर आ सकती है क्योंकि वो उनके साथ दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अजब गजब स्थिति भरतपुर में भी दिखाई दे रही है। भरतपुर से बीजेपी के प्रत्याशी के साथ हो रही है अजब गजब स्थिति, क्योंकि मीडिया के सवालों का जवाब दरअसल रंजीता कोहली वो वहां से प्रत्याशी और वो जवाब दे नहीं पा रही। नामांकन के दौरान भी दरअसल ऐसा ही वाकया होता हुआ नजर आया है। अब हुआ क्या ये जरा हम आपको बता रहे हैं। पूर्व विधायक अनीता ने कान में कहने के बाद भी रंजीता दरअसल कुछ बोल नहीं पाई, यानी कि मीडिया के सवालों के जवाब वो नहीं दे पाई और मीडिया के सामने खुलकर नहीं बोल पा रही रंजीता कोहली।
वहीं दौसा के लिए एक अलग तरीके का समीकरण बना है, क्योंकि पहली बार मिला है दौसा में महिलाओं का मौका। केवल एक बार, इससे पहले सब इतिहास के पन्नों को हम दोहराते हैं तो जानकारी सामने आती है कि रमा पायलट दौसा से सांसद रही, और इस बार दोनों दलों ने एक बड़ा संदेश यहां पर देने की कोशिश की है, क्योंकि दोनों ही दलों ने महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है और महिलाओं को सियासत में बढ़ाने का संदेश यहां पर दिया गया है। महिला प्रत्याशियों ने बदली सियासत की सूरत, एक तरफ जसकौर और दूसरी तरफ मीना। बहरहाल भरतपुर के मौसम में राजनीति का मौसम भी बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, और अभी ये मौसम किस तरीके से बिगड़ रहा है ये जरा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के साथ बसपा के मैदान में आने से रोचक मुकाबला यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या बसपा पहुंचा पाएगी दोनों पार्टियों को नुकसान, ये सवाल दोनों ही पार्टियों के अंदर मंथन के लिए चल रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में 22,090 वोटों पर सिमटी थी बसपा। महेंद्र कुमार जाटव ने लड़ा था लोकसभा का चुनाव, लेकिन इस बार सूरज प्रधान जाटव, इनको बसपा ने मैदान में उतारा है, लेकिन उनकी भी अपनी पीड़ा है कि उनके जो विधायक वो दरअसल उनके साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से विधायक की शिकायत की है। अब ये शिकायत क्यों की गई है, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल कांग्रेस ने विधायक अनीता बघेल की शिकायत यहां पर की है। अनीता बघेल दरअसल शादी समारोह में बीजेपी का चुनाव चिन्ह लगाकर शिरकत करने वहां पर पहुंची थी। शादी का खर्चा बीजेपी के चुनाव खर्च में जोड़ने की मांग यहां पर की गई है। लेकिन अब बात उस खबर की जो है एडिटर पिक्स, क्योंकि सूबे में चुनावी समर परवान पर है। सियासी गलियारों और चुनावी रण में हर दिन हर पल बनती है खबर, लेकिन कुछ खबर ऐसी होती हैं जो बेहद खास होती हैं और बनाती हैं, बिगाड़ती हैं राजनीति के समीकरण। ऐसी ही खबरें होती हैं एडिटर चॉइस। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि आज की वो खबर कौन सी है जो बनी है एडिटर चॉइस। अभी कुछ दिनों पहले ही जयपुर में राजधानी के अंदर राहुल गांधी के सामने घनश्याम तिवारी ने ज्वाइन किया था और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। ये बड़ी हलचल थी ब्राह्मण राजनीति के अंदर, राजस्थान में बड़ी हलचल थी। और अशोक गहलोत के कहने से उन्होंने 50 साल पुराने अपने सिद्धांतों को त्याग कर भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार से किनारा करके कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का फैसला कर लिया था। अब एक और घटना होने वाली है। शेखावाटी और बीकानेर के कद्दावर ब्राह्मण नेता राजकुमार रिणवा कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। ये सामान्य घटनाक्रम इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि रिणवा के आने से न केवल चूरू की सीट बल्कि पड़ोसी सीटों पर भी कांग्रेस को लाभ की उम्मीद है, ब्राह्मण वोटों में फायदे की उम्मीद की जा रही है। और इसके साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि आगामी जो चुनाव आने वाले हैं, केवल न केवल लोकसभा बल्कि उसके बाद के चुनाव है, चाहे निकाय के हो, पंचायत के हो, उसमें भी कांग्रेस पार्टी को लाभ मिल सकता है। तो बीकानेर डिवीज़न में राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है। राजकुमार रिणवा की कांग्रेस में एंट्री के बाद हालात वहाँ के राजनीति के भी बदलने वाले हैं। ये वही राजकुमार रिणवा है जिन्होंने पहली बार कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा था, लेकिन तब कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया था और तब उनके लिए कहा गया था कि राजू भाई जी थे हल्का बेचो के करोगा चुनाव लड़। लेकिन राजकुमार रिणवा ने बतौर निर्दलीय अपना पहला चुनाव रतनगढ़ से लड़ा। कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी से टिकट चाह रहे थे और फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा और इतिहास बनाया और कद्दावर बीजेपी के नेता हरिशंकर भाभड़ा को चुनाव हरा दिया। और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता जयदेव इंदौरिया की उस समय रतनगढ़ से जमानत जब्त हुई। इसके बाद लगातार 3 चुनाव जीते। अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया, उसके बाद फिर चुनाव हुए, उसमें भी टिकट दिया। राज्य सरकार में वो माइंस मिनिस्टर रहे, देवस्थान मंत्री रहे। लेकिन पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया और यहीं से उनका अदावत का दौर बीजेपी के साथ शुरू हुआ। निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा, सफलता नहीं मिली। अविनेश महर्षि वहाँ बीजेपी के सिंबल पर चुनाव जीत गए। कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत के साथ लगातार बातचीत उनकी चल रही थी और अब उसमें सफलता मिली है। और ये राजनीतिक चातुर्य फिर अशोक गहलोत ने दिखाया है कि घनश्याम तिवारी के बाद अब राजकुमार रिणवा कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। और ब्राह्मण राजनीति जो कांग्रेस पार्टी के अंदर एक अलग हिलोले ले रही है, उसमें कितना लाभ होगा ये अलग बात है। लेकिन ये ज़रूर है कि मौजूदा राजनीतिक और चुनावी समीकरण के लिहाज से कांग्रेस पार्टी और ख़ासतौर से चूरू की राजनीति में इसका असर होगा।
यकीनन असर होता हुआ तो नजर आएगा और इसीलिए इसको कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। इलेक्शन डीएनए में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन सोमवार से शनिवार 9:26 पर होता है राजस्थान की खबरों का विश्लेषण और बताते हैं आपको अंदर की खबर, यानी कि दिखाते हैं इलेक्शन के दौरान खबरों के अंदर का डीएनए, इलेक्शन डीएनए। आगे देखिए न्यूज़ 18। नमस्कार।